अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अगर आपको अपने भविष्य में अपने लिए कुछ अच्छा स्थान प्राप्त करना है, और अगर आपको आपके एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर हासिल करने हैं, तो आपके लिए अंतिम मंजिल आगे कोई करियर में अच्छा स्थान प्राप्त यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन मंथन। आप लोगों ने जैसे कि थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज की क्लास में हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश परावर्तन और परावर्तन के चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर को पिछली क्लास में भी डिस्कस करा था, जहाँ पे हमने कॉनकेव मिरर की रे डायग्राम और लाइट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो कोई नहीं, आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगी, या फिर आप 10th क्लास की साइंस की प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ में एनसीईआरटी और अपनी कॉपी किताब लेके जरूर बैठे, ठीक है। ये क्लास अब जो यहाँ पे ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए हो, तुम लोग भी कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो और अपनी बुक निकाल लो, ठीक है, निकालो। तो देखो चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा था, ये रेड आयरन प्रैक्टिस क्या। आज चैप्टर चल रहा था हमारा 9 लाइट, यहाँ ले दो साइड में, साइंस का चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तुम लोगों से मैंने कहा कॉपी निकालो और हेडिंग डालो। आज हम लोग करेंगे कॉन्वेक्स मिरर को डिस्कस, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक चीज बताओ कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर को देखो, ये कौन सा मिरर है और ये कौन सा मिरर है, बताइए। हाँ? ये कौन सा दर्पण है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, यानी कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। और ये कौन सा मिरर है, ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर, है ना, और हिंदी में इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब कोई डाउट है किसी को इसमें? ये चीज क्लियर थी, ठीक है। उसके अलावा मैंने तुम्हें जितने भी कॉनकेव मिरर की रे डायग्राम करवाए थे पिछली क्लास में, वहां पे इमेज कैसी बन रही थी, रियल बन रही थी। अगर जो लास्ट वाला केस को हम छोड़ दें, लास्ट वाले में छोड़ के बाकी 5 में कैसी इमेज बनी थी, रियल बनी थी और इन्वर्टेड बनेगी, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो इसका सिर्फ 5 केस में कैसी बनती थी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड यानी कि कैसी बन रही थी, वास्तविक बन रही थी, साथ ही साथ कैसी बन रही थी, तथा या एवं कैसी बन रही थी, उल्टा प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, वहां पे प्रतिबिंब बन रहा था वास्तविक एवं उल्टा। देख, और सिर्फ एक ही केस था जिसमें कैसे बनना था, वर्चुअल और इरेक्ट। अब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर को। कॉन्वेक्स मिरर की जितने भी डायग्राम होंगे उसमें 2 ही डायग्राम है बस कॉन्वेक्स की। उसमें पता है इमेज कैसे बनती है, अभी बनाएंगे हम लोग। कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है और साथ ही साथ इरेक्ट बनती है। हाँ, रीड लिख दिया। हाँ, इरेक्ट मतलब सीधा, उल्टा, इरेक्ट। ये चीज कल उस दिन कंफ्यूजन हो गई। वर्चुअल मतलब आभासी, आभासी एवं सीधी। जब भी इमेज वर्चुअल बनती है, तुम्हारे तुम अपने आप को शीशे में देखते हो तो वर्चुअल इमेज बनती है तो कैसे बनती है, सीधे दिखते हो, उल्टे दिखते हो। अरे शीशे में अपने आप को सीधे दिखते हो ना, वो वर्चुअल इमेज होती है। तो वैसे तुम याद रखते हो वर्चुअल साथ हमेशा इरेक्ट आएगा, यानी आभासी साथ में सीधा आएगा, ठीक है। और रियल के साथ क्या आएगा, हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टा। जैसे हमारा चम्मच की जो आगे वाली साइड होती है, कॉनकेव वाली साइड जो होती है,
उसमें हमारी जो इमेज है वो उल्टी नजर आती है। नहीं, सर सर नीचे नजर आएगा और ये जो पेट है ऊपर नजर आएगा। या ठीक है, ये तुम्हें याद इतने। इसमें अब कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स में लिख भाई। मैं फीड दूंगी, क्या बना रहा है तू कॉपी में अपनी। अच्छा, इसमें आप बताओ तुम्हें कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स में कोई डाउट है? नहीं, रियल और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखो देखो बात करूं मैं अगर वर्चुअल की ना, तो वर्चुअल में हमें सिर्फ 2 रे भेजनी है। वर्चुअल में हम सिर्फ 2 रे भेजेंगे। पहली रे कहां से भेजेंगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब पहली रे मान लो मैंने भेजी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, है ना, तो अब यहाँ ये अंदर तो जाएगी नहीं, ये यहाँ से टकरा के चलेगी ऐसे बाहर। ऐसे भेजी मैंने, यहाँ से भेजी और यहाँ टकरा के बाहर चली गई। फिर मैंने मान लो एक रे भेजी, मैंने भेजी कहाँ से? मैंने भेजी पोल पे। पोल पे एक रे भेजी तो वो कहाँ से निकलेगी? वो पोल से टकरा के सेम एंगल से बाहर। ठीक है, अब बताओ क्या रे आपस में कहीं मिलेंगी? कहीं मिलेंगी रे? हाँ, वैसे नहीं मिलेगी, पर हम इसको मिलवाएंगे। और मैं इसको देखो अभी इसको मिलवा रहे हैं ऐसे। फोकस पे आनी चाहिए, मैं थोड़ा देर बना दिया। फोकस पे आना चाहिए। हाँ, फोकस पे मिलेगी, देखो ध्यान से। दोबारा बनाते हो, दोबारा बनाते हो, दोबारा बनाते हो, साफ साफ बनाते हो। क्या होगा? ठीक है, बुझे? और सेंटर कर्वेचर पोल, है ना, फोकस। क्या हो गया? पहली रे ना पैरेलल भेजनी है और देखो दोनों रे आगे ना फोकस पे मिलेंगी। तो 2 ही रे निकालिए, सी से निकालिए। अब देखो पहली मैंने भेजी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो कहां से निकलेगी? ऐसे ले जाएगी टकरा के। ठीक है, ये समझ आ गया? अब देखो, अब दूसरी रे मैंने पता कहाँ भेजी? मैंने भेजी यहाँ से, ऐसे भेजी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिल्कुल ऐसे। मान लो सेंटर को भी पास ले लेती हूँ, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरे का, तो मैं इससे बिल्कुल सीधी भेजी। मान लो एक रे मैंने भेजी यहाँ से, ऐसे भेजी, तो ये एकदम ध्यान से देखो, अगर ये ऐसे जा रही है तो ये सेम एंगल बना के वापस आ जाएगी। जैसे कॉनकेव मिरर में अगर मैं सेंटर पे रे भेज रही थी तो रे कहाँ से बाहर निकल रही थी? कैसे निकल रही? सेंटर को वापस आ रही थी। तो वैसे ही जब मैं इसको भेजूंगी ना ऐसे, तो तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये कहाँ पे मिलती नजर आएगी? ये मुझे मिलती नजर आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहाँ पे मिलती नजर आएगी और इतने ही एंगल से वापस चली जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ 90 डिग्री मत लिख देना एग्जाम में, मैं समझाने को बताया था कि अगर ऐसे बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पैरेलल को रे भेजूंगी ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजूंगी तो उसी वापस आएगी। और ये कहाँ मिलती नजर आएगी? मिलती नजर यहाँ पर आएगी। क्या गड़बड़ हो रही है? पता नहीं क्या गलत हो रहा है, बना तो सही रही हूँ। अरे यही तो था। अरे मैंने घर पे 2-3 बार बनाया, 2-3 बार प्रैक्टिस करी थी पहले मैंने।
अरे यार ठीक है छोड़ो। अब देखो ध्यान से, सॉरी 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 सॉरी। अब देखो फटाफट, है ना, ये मैंने पैलर भेजी, पैलर गई, ये भेजी पैलर, ये भी ऐसे निकल जाएगी। मैं ऐसे जितनी भी नहीं भेजूंगी वो, हाँ वो ठीक, वो दूसरा वाला केस है, पहले वाला करवा रही, वो नहीं। पहले वाले प्रिंसिपल एक्सेस से पैलर भेजूंगी, टकरा के वापस बाहर आ जाएगी, और कहाँ मिलती नजर आएगी, ये मिलती नजर आएगी मैं फोकस पे, है ना, ऐसे फोकस पे मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, अब सही बन गया, अब बिल्कुल सही बना है। ठीक है, अगर जब भी मैं प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल कोई रे भेजूंगी तो वो कहाँ से निकलेगी, वो निकलेगी ऐसे निकल जाएगी, है ना, और कहाँ मिलती हुई नजर आएगी, फोकस से मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, अगर मैंने पोल पे कोई रे भेजी तो पोल से टकरा के वापस चली जाएगी। ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ पे सेंटर कर्वेचर है, अगर यहाँ पे कोई रे भेजूंगी ना तो कहाँ मिलती नजर आएगी, मिलती नजर आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अगर मैं कोई रे प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल भेजूंगी तो वो टकरा के चली जाएगी वापस, और कहाँ पे अपेयर होती हुई नजर आएगी, वो अपेयर नजर फोकस पे नजर आएगी अपेयर होती हुई। ठीक है, अगर मैंने पोल पे भेजी तो पोल से निकल जाएगी और यहाँ ऐसे सीधे ऐसे जाती नजर आएगी। ठीक है, और अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये तीन रे हमारी कॉन्वेक्स मिरर में यूज होती है। कॉनकेव में हमने 4 पढ़ी थी, कॉन्वेक्स में हमने 3 तरह की रे पढ़ ली। ठीक है, इसी से ही हम अभी 2 इमेज बनाएंगे। अगर मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पे, और ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पे, ऑब्जेक्ट रखा है अगर थोड़ा सी बियॉन्ड द सी रखा है, मतलब एक फिक्स पॉइंट पे रखा है। ठीक है तो देखो तुम्हारे ना इसमें 2 डायग्राम है। पहला है तुम्हारा जब मैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखूं, जब मैं ऑब्जेक्ट रखूं इंफिनिटी पे। ठीक है, अब देखो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो कोई मान लो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा है इंफिनिटी पे, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक रे भेजी, वो ऐसे वापस चली जाएगी, फिर भेजी भी वापस चली जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ भेजी प्रिंसिपल को बाहर चली जाएगी, तो आपस में कहीं मीट तो करेंगे नहीं, पर ऐसा एज्यूम हो तो ऐसा में मीट कराएंगे, क्या कराएंगे मीट, वो करेंगे हम फोकस पे, ऐसा लगेगा फोकस पे मिल रही है, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे फोकस से बनेगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है यहाँ पे, यानी उत्तल दर्पण की बात हो रही है। ठीक है, लिख लो इसे, उत्तल दर्पण की बात हो रही है यहाँ पे। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनेगी एट एफ, फोकस से बनेगी। अब देखो ध्यान से इमेज कैसी बन रही है, कितनी बिल्कुल ऐसे बिंदु बराबर इमेज है ना, बिल्कुल छोटी सी है, तो कैसी है, हाईली डिमिनिस्ड है। कैसी है, हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, उसके अलावा अब बताओ रियल है वर्चुअल है, वर्चुअल है, और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है, इरेक्ट, यानी कैसी है, आभासी होगी, और कैसी होगी, आभासी होने के साथ साथ सीधी होगी। आभासी के साथ हमेशा क्या आता है, सीधा आता है। ठीक है, और कैसे होगी, अत्यधिक छोटी होगी, अत्यधिक छोटी। ठीक है, पहला केस समझ आया कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, नमन बनाना है, बना लिया। अब उसके बाद देखो अब अब ऑब्जेक्ट में मैंने क्या कर दिया, अब थोड़ा पास में ऑब्जेक्ट लिया ही मैं, इंफिनिटी से ऐसे पॉइंट पे लिया है जहाँ पे मुझे देख सकते हो, मतलब थोड़ा यहाँ पे लिया ऑब्जेक्ट पास में। तो अब मैंने यहाँ पे मान लो एक रे भेजी मैंने प्रिंसिपल एक्सेस से, अब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो मैंने एक प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल रे भेजी, तो कहाँ से निकल जाएगी, वापस ऐसे टकरा वापस चली जाएगी। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर रे भेजी पोल पे, कहाँ से निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, और मैंने अगर सी पे भेजी तो सी से वापस आएगी, और अगर मैंने सी पे भेजी है ना, तो कहाँ पहले जाता सी पे भेजा, पहले से ये सी है मान लो पॉइंट है ना, इस पे वापस चली जाएगी इस पे। ठीक है, इसको भेजा ऐसे, ही ऐसे चली गई, इसको भेजा ऐसे, और ये ऐसे चली गई। अब ये कहाँ मिलती हुई नजर आएगी, ये देखो ऐसे इसे पूरा मिलाते देखते कहाँ मिलती है, ये फोकस पे नहीं मिलती,
बिटवीन पी एंड एफ बनती है। हाँ देखो, ये नजर आएगी मिलती हुई सी, और यहाँ पे देखो ये फोकस है, ये ऐसे जा रही है, ये मैंने फालतू भी खींची। लो अब बिटवीन पी एंड एफ कहाँ बन रही है इमेज, यहाँ देखो कैसे बन रही है, कहाँ बन रही है, बिटवीन एट बिटवीन पी एंड एफ, यानी पी और एफ के क्या, एफ के बीच में, ठीक है। उसके अलावा देखो कैसे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इमेज थोड़ी छोटी बन रही है तो डिमिनिश है, पूरी थोड़ी सी छोटी इमेज बनेगी, डिमिनिश यानी छोटी इमेज, ठीक है। उसके अलावा कैसी बन रही है, रियल रियल बन रही है, वर्चुअल बन रही है, बताओ जल्दी, वर्चुअल बन रही है, ठीक है। वर्चुअल एंड वर्चुअल के साथ में क्या चलता है, इरेक्ट चलता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, लिख लो फटाफट। आज थोड़ा सा मेरा दिमाग को देखा चलिए, छोटी बनेगी और कैसी बनेगी, आभासी, आभासी और तथा सीधी, ठीक है। समझ आया दोनों केसेस में। इसमें ऑब्जेक्ट रखा था कहाँ पे, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट यहाँ, ऑब्जेक्ट कहीं भी एक ऐसे पॉइंट पे था, पता नहीं एग्जैक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, पैरेलल रे भेजी, वापस लगा के ऐसे बाहर आ गई, ठीक है। अब कहाँ पे मिली, मिलती नजर कहाँ पे आएगी, फोकस पे मिलती हुई नजर आएंगी, देखो। और जब मैं ऑब्जेक्ट थोड़ा पास में ले आई तो इमेज मैंने एक भेजी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो भेजूंगी वो भी ऐसे रिएक्ट टका के और ऐसी मिलती नजर आएगी, तब भी क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, इमेज क्या बनेगी, पी एंड एफ के बीच में। लिख लिया बेटो। उसके बाद में एक होता है लैटरल इन्वर्जन, इसका मतलब क्या होता है, तुम अपने आप को शीशे में देखते हो तो तुम्हारा जो दायां हाथ है वो बायां नजर आता है, या फिर मान लो तुमने कोई शब्द लिखा है, मान लो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया बी, ऐसे लिखा है बी, तो शीशे में कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा, है ना। इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, यानी पार्श्व परिवर्तन, है ना। हाँ, तो क्वेश्चन आता है कि एम्बुलेंस में उल्टा क्यों लिखा होता है, वो एम्बुलेंस, तो वहां पे हाँ जब वो शीशे में से देखे तो उसको सीधा नजर आए, लैटरल इन्वर्जन के कारण, ठीक है। साइड में लिखती हूँ, रेफ करूं मैं, ठीक है। एक तो मैंने जो डायग्राम बनाए थे, मैंने कहीं और से रे डायग्राम बनाए थे, तुम्हारी एनसीईआरटी में थोड़ा अलग है, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, है ना, उन्होंने कोई और सी रे ली थी, मैंने अलग ली थी, इसलिए आज कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी, बट कोई नहीं, फाइनली बात ठीक तो बनी गया रे डायग्राम, है ना। लिख लिया, इससे ये वाला हो गया, तो शायद इधर वाला तो हो गया होगा ना, ठीक है। नमन आजकल सही पढ़ रहा है, नमन तो ऐसे ही पढ़ता रहा ना, सच बता रही हूँ तू लग को पीछे छोड़ देगा। देखो लैटरल इन्वर्जन, लिख लो ये, लैटरल इन्वर्जन यानी पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन सॉरी नहीं, यहाँ एक पॉइंट डाल लो, उसका मतलब क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि जैसे मान लो बी है ऐसा, तो शीशे में कैसे नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा, ठीक है। अगर ये डी मैंने ऐसे बनाया तो ये ऐसे नजर आएगा शीशे में, ठीक है। इसको कहते हैं लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। लैटरल लिख दिया, लैटरल, लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। रस करो। उसके अलावा आप देखते हैं साइन कन्वेंशन को, भाई रेड आइकन की प्रैक्टिस कर लेना घर पे।
पहले बनवा दिए, कॉन्वेक्स के अभी बनवा दिए रे डायग्राम, ठीक है। घर पे जाके इनकी प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे से। और मैंने जो रे लिए कुछ दिन ना वही रे लो, बाकी रे में तुम मेरी तरह के कंफ्यूज ना हो दोबारा से, ठीक है। मैंने सी से निकाल के देखी थी तो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। अब देखो हम पढ़ने वाले चित्र प्रतिशत, क्या बोलते से, चित्र परिपट यानी साइन कन्वेंशन। इसको हिंदी में बोलते हैं चित्र परिपट। चित्र परिपट ये दे रखे ना, चित्र परिपट लिखा हुआ है, क्या है? ठीक है। ये होता क्या है, देखो अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर की, ये कौन सा मिरर तुम्हारा प्रैक्टिस है, कौन सा मिरर है, बड़ा हो गया फिर। ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्केव है ना, ऐसे लो अब समझ आएगा, ठीक है। ये कॉन्केव मिरर है। अब मैं बात करूं कॉन्केव मिरर की, तो तुम देखो, तुम लोगों ने वो मैथ देखा है, और तुम मैथ्स में ग्राफ करते हो है ना, ऐसे ही ग्राफ ऐसे बनाते हो ना, तो इस साइड क्या होता है, y क्या होता है, प्लस में होता है, इस साइड y माइनस में, इस साइड x प्लस में, इस साइड x माइनस में। तो मिरर के अंदर भी तुम्हें सेम ही चीज करनी है। अगर कोई चीज ऊपर की साइड आ रही है तो प्लस में लेना, नीचे आ रही है तो माइनस में, साइड में तो प्लस में, और इधर है तो माइनस में, ठीक है। पता है तो बताया। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं रेडियस की, है ना, किसकी बात करूं, अगर रेडियस की, अब देखो, अब मैं बात करूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, वो क्या होता है, यू से दिखाते हैं उसको, यू से दिखाते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी बिंब की दूरी। यू क्या होता है तुम्हारे बताओ, चलो क्या होता है। और वी से दिखाते हैं प्रतिबिंब की दूरी, ये बिंब की दूरी, बिंब की दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, यू से, और वी से दिखाते हैं हम लोग किसको, वी से दिखाते हैं हम लोग प्रतिबिंब की दूरी, यानी जो इमेज बनेगी ना उसकी कितनी दूरी पे बन रही है इमेज, उसको दिखाते हैं वी से, प्रतिबिंब की दूरी। क्या, अरे तुझे तो पता ही है यार, कॉनकेव मिरर है ना, ये कॉनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण है। और ये मैं साइन कन्वेंशन तुम्हारे जब फॉर्मूला करोगे ना उसमें काम आएंगे अभी, ठीक है। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, याद कर लो, जितनी जल्दी याद हो उतना बेटर तुम्हारे लिए। यानी इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। वी से दिखाते हैं इमेज डिस्टेंस को। आर क्या होता है, आर से रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब देखो ध्यान से, अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें जितने भी अभी केस पढ़ाए है ना, जितने भी रे डायग्राम बनाए, मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, लेफ्ट रखा था, राइट रखा था, नीचे रखा था, ऊपर रखा था, है ना, बीच में रखा था, यहाँ पे रखा था। ऑब्जेक्ट को हमेशा यहाँ पे रख रही थी ना, तो ऑब्जेक्ट ये जो होगा ज्यादा किस में आता है, मोस्टली माइनस में आता है, ठीक है। क्यों आता है माइनस में, मैंने अभी बताया, यहाँ पे चीज किससे होती है, माइनस में, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्ट को मोस्टली किस में लेंगे, माइनस में। कॉनकेव मिरर के केस में बात करूं, कॉन्वेक्स मिरर में, तो उसमें मैंने ऑब्जेक्ट ये रखा था ना, शायद याद है ना, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट किसमें लूंगी मैं, माइनस में, ठीक है। इसे रफ कर दूं, साइड बना देती हूँ, दिक्कत हो रही है इससे, यहाँ बना देती हूँ। अरे भाई, यहाँ पे v प्लस में, v माइनस में, है ना, x प्लस में और x माइनस में। अब देखो यहाँ पे नहीं करती हूँ, अब बात एक एक करके चीजें सारी, अभी काम आएगा, रुको। अब एक बात बताओ, यहाँ पे u किस में लिया मैंने, u हमेशा कितना आएगा, माइनस में आएगा। अब यहाँ पे रेडियस, ये किस में आएगी, रेडियस आएगी माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस भी इस साइड है, तो फोकस भी किस में आएगा, माइनस में। प्लस में क्यों आएगा, देखो ना, इस साइड है, राइट लेफ्ट साइड है, देखो फोकस इधर है ना, इधर
मिरर के लेफ्ट साइड पे है ना, तो किस में आएगा फोकस? हाँ ये, हाँ तुम्हारा राइट ये। अब देखो ये कैसा आएगा फोकस? माइनस में। इतना क्लियर है ना? तो जब भी तुम फॉर्मूले करो तो ऑब्जेक्ट किस में लोगे तुम? माइनस में लोगे। अगर कॉनकेव मिरर है, रेडियस किस में लोगे? माइनस में लोगे। कॉनकेव मिरर है, फोकस लोगे तब भी माइनस में लोगे उसे, ठीक है? यहाँ पे ऐसे चाहे ऐसे लिख लो, बी, रहने दो, कंफ्यूज हो गए, छोड़ो। क्या बना दो? अच्छा ठीक है, अब दिख रहा है? अब दिक्कत है माइनस में लोगे तो प्लस में लोगे। अब एक बात बताओ, इस साइड फोकस किधर है? राइट साइड है, तो इसमें फोकस किस में आएगा? प्लस में आएगा। और सारी चीज नहीं आएगी। रेडियस किस में आएगी? प्लस में आएगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखूंगी मैं? ऑब्जेक्ट मिरर की इस साइड रखूंगी ना, तो ऑब्जेक्ट किस में लूंगी मैं? माइनस में। अब आता है इमेज डिस्टेंस यानी v। भाई देखो, इमेज नीचे भी बन रही थी किस केस में? किसी केस में इमेज ऊपर ही बन रही थी और लेफ्ट। अब कॉनकेव मिरर में कौन सा केस था जब इमेज बन रही थी राइट साइड पे? बताना जरा, तो बताओ नमन। इमेज कॉनकेव मिरर में ऐसा कौन सा केस था कि इमेज राइट साइड में बन रही थी? हाँ, तो मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था उस वक्त? ठीक है, एफ और पी के बीच में रखती हो ना, तब इमेज बनती है इस साइड। तो देखो, अगर तुम्हारी इमेज इधर बने, अगर तुम्हारी इमेज इधर बने तो प्लस में लेना, अगर इधर बने प्लस में लोगे, में इधर बने तो प्लस में, उधर बने तो माइनस में। ठीक है, क्लियर है? कब प्लस में? बस ये चीज याद रखना, ये अलग है दोनों में, बाकी ये तो दोनों में कॉमन है। यू दोनों में ही कॉमन है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम रेडियस फोकस किस में लेते हैं? प्लस में लेते हैं, और कॉनकेव मिरर में माइनस में लेते हैं। और बात करो बी की, वो डिपेंड करता है इमेज कहाँ बन रही है। यू होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान लो मैंने कोई चीज 10 सेंटीमीटर पे रखी है, मान लो मिरर है और 10 सेंटीमीटर मैंने मोमबत्ती रख दी, तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके नहीं मिटोरे भी। उसके बाद एक होता है मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला, यानी हम ना, इधर सुन लो भाई, इधर सुन लो, ध्यान सुन लो। इसके बाद ना तुम्हारे में एक होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। अब एक बात बताओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है तो मैं उसे प्लस में लूंगी माइनस में लूंगी? वेरी गुड। देखो यहाँ पे देखो बी किस में है? अगर ऐसी कोई चीज खड़ी है तो प्लस में, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किस में लेते हैं हम लोग? प्लस में लेते हैं। पर हाइट ऑफ इमेज डिपेंड करता है इमेज कहाँ बन रही है। ठीक है, लिख लो इसे। अब इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें लिखवानी जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं इसे रफ करो तो मैं लिखवाती हूँ। कर दो रफ? लिख लिया सारा पूरा? रफ कर दे। अब डाउट है कुछ? हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे रखूंगी, हम तो ना ऑब्जेक्ट लटका के नीचे उल्टा रख दूंगी। ऑब्जेक्ट तो सीधा रखूंगी ना मैं। एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। ठीक है, साइन कन्वेंशन में कोई डाउट है? होना चाहिए। एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, वो डिपेंड करते हैं कि इमेज कहाँ बन रही है। ठीक है, मतलब एच ओ क्या है? बिंब की ऊंचाई, और एच आई क्या है? ये क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। एम का मतलब मैग्निफिकेशन, मतलब वो दोनों का रेशियो कितना है। ठीक है, अभी मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस और अच्छे से करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा देर रुक जाओ। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1f बराबर में, मतलब 1/f बराबर मिरर फॉर्मूला लिखो। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? यानी जैसे दर्पण सूत्र लिखो, लिख लो इसे। लव तो बहुत बातें कर रहा है सच में, शांत हो जाओ। नमन बस कर। 1f तुम्हारी बुक में ना 1b माइनस में 1u दे रखा है ना? तुम चाहे तो ऐसे, हाँ क्या बोल भाई, जल्दी बोल।
ये ऐसे ऐसे लिखा 1v प्लस 1u, ठीक है। ये मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र है, इसको हम आगे भी फॉर्मूले करेंगे तो उसमें काम आएगा। उसके अलावा मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज। इसको हम ऐसे में v अपन में u भी लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रह रहा है बस, u ऊपर में v सॉरी माइनस में v ऊपर में u, ठीक है। ये फॉर्मूला है। उसके अलावा अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन बराबर आ रहा हो 1 के, तो हमारा जो साइज होगा ना इमेज का वो कैसा होता है, अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो सेम साइज की बन रही है, ठीक है। अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन 1 से कम आ रहा है ना, 1 से भी कम आ रहा है मैग्निफिकेशन, तो हमारी जो इमेज है कैसी बन रही है, डिमिनिश यानी छोटी बन रही है। जब जब ऐसा होता तो याद अभी देखना छोटी बनेगी इमेज। और अगर तुम्हारा m से बड़ा आ रहा है, हाँ? नहीं m है मैग्निफिकेशन, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट, उनका जो रेशियो है। मैग्निफिकेशन है वो देखते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास बड़ा करके दिखाता है छोटा करके दिखाता है, तो वो मैग्निफिकेशन। अगर m हमारा 1 से ज्यादा आ रहा है तो कैसी इमेज बन रही है, लार्ज बन रही है, इन लार्ज। एक बड़ा वाला साइन है, एक साइन ऑफ लोगे इस 1 से छोटी, 1 से छोटी, 1 से बड़ी, अरे वो ज्यादातर हाँ 1 से बड़ी, ठीक है। अब डाउट, ठीक है। अगर m तुम्हारा पॉजिटिव में आए ना, अगर m तुम्हारा पॉजिटिव आए तो इमेज कैसी बनती है, हमेशा इमेज बनती है आभासी, वर्चुअल, इनलार्ज। अरे इतनी गलती होती है मेरी, पता नहीं अभी लिखा नहीं था उससे पहले। अच्छा अच्छा, थैंक यू बताने के लिए, वो तो पता ही नहीं था। इनलार्ज ई एंड एल लिख दे चुपचाप। मैं सोचती हूँ गलती ना हो, इसलिए मेरे दिमाग में चलती रहती है गलती ना इसलिए गलती होता है। अगर दिमाग में कुछ ना हो ना खाली एकदम, तो कोई गलती ना हो ना। यहाँ बनेगी वास्तविक, लिखो पहले जल्दी फटाफट भाई। वास्तविक एवं उल्टा यानी वर्चुअल, ये काम आएंगे, इसको अपने कंटेस्ट कर लो इन चीजों को सीधी। एंड इन्वर्टेड यहाँ पर आएगा रियल, अरे वर्चुअल डायरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, तो तुम्हें याद करनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें याद रहेंगी, है ना। हाँ अभी समझाऊंगी, आगे जब न्यूमेरिकल कराऊंगी ना तब समझाऊंगी मैग्निफिकेशन। अगर तुम्हारा जो मैग्निफिकेशन उसकी वैल्यू प्लस में आ रही है, तो माइनस मान लो +13 आ रही है मैग्निफिकेशन, दोनों को मैंने डिवाइड करा और मेरा आंसर आ रहा है -13। इसका मतलब 30 क्या 1 से ज्यादा है, तो मेरी इमेज कैसी बन रही होगी, मेरी इमेज बन रही होगी बड़ी बन रही होगी, और प्लस मार्क से तो कैसी बन रही होगी, वर्चुअल बन रही होगी इमेज, ठीक है। अब ऐसा समझ में, वर्चुअल बन रही होगी और कैसे बन रही होगी, लार्ज बन रही होगी। ऐसे मैग्निफिकेशन याद है, पहचान सकते हैं इमेज कैसी बन रही है, ठीक है। लिख लिया, रफ करूं। तुम्हारे बुक में ऐसे दे रखा है, देखो तुम्हारे बुक में ऐसे दे रखा है, ये कंफ्यूज मत होना, सब इन सबका मतलब एक ही है, ठीक है। रफ करूं, साइन कन्वेंशन पे आते हैं। अब आते हैं रिफ्रैक्शन पे। अरे रिफ्रैक्ट करने वाला कहाँ गया, ये रहा मिल गया। अब तुम्हारे जो मिरर है वहीं पे खत्म होते हैं, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन को। पहले रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लिखा नहीं था, लिखा है, दिखा दो कॉपी। अब देखो कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो अगर मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक यहाँ पे एयर है और ये वाटर है, ठीक है, ये एयर है
ये वाटर है, अगर मैं इसमें से कोई रे को भेजूं तो क्या होगा, वो यहाँ पे देखो ये नॉर्मल है, टकरा के वापस जाएगी। पर तुम एक चीज याद रखना, डर को अपने मन में बैठा लो, इस वाले डर को। डर का मतलब क्या है, देखो रिफ्रैक्शन पढ़ा क्या रहे, रिफ्रैक्शन लिख दो, रिफ्रैक्शन, ठीक है। देखो बात करूं मैं रिफ्रैक्शन की ना, तो क्या होती है, जब भी मैं लाइट को किसी मीडियम से ट्रांसफर करूं, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो बेंड होती है, हल्की सी मुड़ती है। और अगर वो रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है तो वो टूवर्ड नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, और अगर डेंस से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर जाती है। डर याद कर लो, डर का मतलब क्या है, अगर डेंस से रेयर में जाएगी, अगर कोई लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से आगे जाएगी। दोबारा समझाती हूँ, समझो पहले, है ना। पहले बता, तुम्हें डेंस का मतलब पता है, डेंस का मतलब पता है, घनत्व, घनत्व पता है ना, पता है ना, पास से कितने दूर है। अब इसमें देखो, अब ये लाइट यहाँ से आई, अब यहाँ एयर था, यहाँ वाटर है, अलग मीडियम है, तो क्या होगी, ये बेंड होगी। अब ये बेंड होगी ना, अब ये किस साइड मुड़ेगी, इसके लिए तुम्हारा डर याद करवाया है, अगर डेंस से रेयर में जाएगी तो अभी, इसका उल्टा कर दो, अगर रेयर से डेंस में जाएगी तो कहाँ मुड़ेगी, ये जो नॉर्मल की साइड में ऐसे सॉरी, इधर ध्यान दो, जैसे लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, इधर देखो, इधर लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये बैंड होगी, ये कहाँ बैंड होगी, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, ऐसे इस साइड बैंड होगी, ऐसे ये ऐसे बैंड होगी, ठीक है, हल्की सी इस साइड बैंड होगी, ठीक है। और अब मैं इसे उल्टा कर दूं, अब मैं कर दूं यहाँ पे कि मैंने वाटर कर दिया, यहाँ मैंने कर दिया एयर, अब यहाँ ऊपर डेंस मीडियम है, नीचे रेयर है, तो ये किस साइड जाएगी रे, ये रे जाएगी इस साइड जाएगी। अगर मैं डेंस से रेयर मीडियम कर दूं, समझ आया, कोई समझ आया। अब एक समझते हैं इसके लॉ क्या है। रिफ्रैक्शन के दो लॉ है, पहला लॉ हमारा रिफ्लेक्शन वाला ही है कि एंगल आई, एंगल आर और इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये सब एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन का मतलब पता क्या है, जैसे ही कॉपी है ना, ये कॉपी, अगर ये कॉपी मैंने मान लो यहाँ लाइट भेजी तो लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इसी ही पूरे पेज पे ही सारी चीजें होंगी, ऐसे या ऐसे या ऐसे, कैसे भी नहीं होगी, एक ही प्लेन, मतलब जैसे बच्चे यहाँ खड़े ऐसे प्लेन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लॉ है, दूसरा रिफ्लेक्शन का लॉ है कि साइन आई और साइन आर हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, ये बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ, इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ, हिंदी में भी स्नेल्स लॉ ही कहते हैं। ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सुनो, बात करूं स्नेल्स लॉ की ना, तो देखो लव, तो लगातार मत बात कर, मेरी सुन कर। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जब भी ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ठीक है, स्नेल्स लॉ पता क्या कहता है, अरे भाई कितनी बातें करते हो तुम लोग, मेरी सुन लो बस। स्नेल्स लॉ कहता है, इसकी साइंटिस्ट के नाम में पढ़ा था, है ना, गॉर्डन स्नेल, ऐसी गॉर्डन ऐसी कुछ नाम है उनका, डब्ल्यू से नाम आता है उनका साइंटिस्ट का, स्नेल, उन्हीं के नाम पे लॉ का नाम पड़ा है। सुनो, मतलब कहता क्या है ये लो कहता है कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देंगे। इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता था, है ना, मैं काटूंगी कोई वैल्यू आएगी नहीं आएगी, ये रिफ्लेक्शन में। बट रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट हमेशा बेंड होती है, बेंड होने मतलब ये है कि कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। अगर 1.6 आ रही है, 1.8 आ रहा है, तो दोनों काटूंगी ना तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि लाइट हमेशा बेंड होती है, और यही रिफ्रैक्शन का लॉ है, ठीक है। एक ग्लास स्लैब करा दो, उसके बाद टॉपिक खत्म, मतलब इसी को थोड़ा समझा दो।
फिर तुम्हारे यहाँ पे खत्म, बस लास्ट। उसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर थोड़ा सा यहाँ यही बस खिंच रहा है, बस लास्ट अब चैप्टर खत्म है। अब तुम मुझे बता दो फटाफट, ये तुम्हारे एग्जाम में आया था, अभी जब कंपार्टमेंट एग्जाम था उसमें भी आया था, नहीं मैंने पेपर देखा था एक। अब बताओ, मान लो ये क्या है, एयर है, ये क्या है, ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, ये एयर है। इसका एक्सपेरिमेंट कराऊंगी मैं, इसका एक्सपेरिमेंट और पॉसिबल रहा तो करा दूंगी। मान लो मैंने इस पे से कोई लाइट भेजी, है ना, ये मैंने लाइट भेजी, अब बताओ किधर बैंड होगी, है ना, यानी टूवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ जाएगी, ऐसे जाना चाहिए इसको, पैसे जाएगी नहीं क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, तो डर बताया था ना, तो यहाँ ऐसे जाएगी, ऐसे। अब अब यहाँ ग्लास और एयर है, अब किधर जाएगी, ऊपर की तरफ नहीं, ऐसे जानी ऐसे चाहिए थी, जानी चाहिए तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, पर जाएगी कैसे, ये जाएगी ऐसे। यहाँ पे तुम एरो बना सकते हो, ये ऐसे, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, ठीक है। यानी रेयर से, अगर रेयर से डेंस में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंस से रेयर में जा रही है तो अवे द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से परे, ठीक है। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन पढ़ा रही हूँ, यानी अपरावर्तन पढ़ा रही हूँ, अपरावर्तन। इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। ये वाली रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, क्योंकि इसके लिए तो इंसिडेंट रे है ना, इसको बोलते हैं इमर्जिंग रे, इमर्जिंग रे, ठीक है। अब बताओ उसमें किसी को डाउट है कुछ, आराम से क्लियर हो गया, ग्लास स्लिप, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, कि बैंड किस तरह होती है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम अगली क्लास में दोबारा से डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक में यहीं पर रोकती हूँ, अगली क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और लेंस तो करते हो चैप्टर को और थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे और फिर चैप्टर हमारा खत्म, ठीक है। तो जो बच्चे मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन देख रहे थे, ऑफलाइन बच्चों के साथ ऑनलाइन बच्चे भी देख रहे थे, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में मिलते हैं, इस चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। नमस्ते।